कोई भी चीज़ एकदम इमीडिएट से नहीं होता। अंग्रेज़ों ने हमारा देश पे कब्जा ईस्ट इंडिया जैसे एक छोटी से कंपनी के साथ शुरुआत किए थे। हमारा देश वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या हमारे देश का डेमोक्रेसी सही डायरेक्शन में है? आज का टाइम में डेमोक्रेसी का ग्राउंड रियलिटी क्या है, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। हम लोग अगर 5 साल में 2 बार वोट डाल के ये सोचने लगे कि हमारे देश का डेमोक्रेसी सही डायरेक्शन में है, तो हम लोग बिल्कुल गलत है। वोट तो रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे डिक्टेटरशिप देश में भी होता है। हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देश में वोट नहीं होता, तो आप बिल्कुल गलत हो। वोट तो वहाँ भी रेगुलर कंडक्ट किया जाता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि वहाँ आप अपने हिसाब से वोट नहीं डाल सकते। आप जैसे ही सरकार के खिलाफ वोट डालोगे, वहाँ आपको मार दिया जाएगा या किसी भी चार्ज में जेल में डाल दिया जाएगा। डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कशन करने से पहले दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में होती क्या चीज है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस कॉन्सेप्ट पर बहुत भारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो, तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। मजाक नहीं कर रहा, रेगुलर इलेक्शंस होती है नॉर्थ कोरिया में। 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है उन इलेक्शंस। लेकिन बस फर्क ये है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे, तो आपको एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है। आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। और बात अगर यहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी शब्द की है, तो नॉर्थ कोरिया देश का जो ऑफिशियल नाम है, डेमोक्रेसी शब्द तो उसमें भी आता है। नॉर्थ कोरिया को DPRK करके पुकारा जाता है उनकी सरकार के द्वारा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन सच्चाई क्या है तो ये देश एक डिक्टेटरशिप ही। सिमिलरली रशिया को भी एक डिक्टेटरशिप कंसीडर किया जाता है, लेकिन इलेक्शंस तो वहां भी होती है। बस फर्क ये है कि जो भी कैंडिडेट पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है, वो किसी ना किसी कारण से कभी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कभी वो अचानक से मार दिया जाता है। इंडियन इलेक्शन में ये नौबत अभी तक नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आगे भी नहीं आएगा। इंडियन इलेक्शन कितना फ्री एंड फेयर वे में हो रहा है, इसके बारे में मुझे आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडियन इलेक्शन कितना फ्री एंड फेयर वे में हो रहा है, ये सवाल आप अपने आप से पूछो, आपका इसका जवाब अपने आप से मिल जाएगा। आज मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, अगर इसका जवाब हाँ है तो आपका डेमोक्रेसी सही डायरेक्शन में है। अगर इसका जवाब ना हुआ तो आपका डेमोक्रेसी का फ्यूचर खतरे में है। आज के टाइम में अगर एक नॉर्मल आदमी कोई रूलिंग पार्टी या कैंडिडेट के खिलाफ आवाज़ उठा लिया या सवाल पूछ लिया और ये मैटर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो क्या ये नॉर्मल आदमी का लाइफ पहले जैसे नॉर्मल रहेगा? क्या उसको कोई थ्रेटनिंग नहीं मिलेगा? क्या उसको कोई दूसरा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा? हमारे डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबके लिए सेम है, तो यहाँ कोई सवाल पूछने से प्रॉब्लम तो शुरू होना नहीं चाहिए। आज के टाइम में अगर एक नॉर्मल आदमी किसी रूलिंग कैंडिडेट के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेन करना चाहे, तो क्या थाने में बैठा पुलिस वाला उसका कंप्लेन रखेगा? दूसरा FIR की तरह क्या इस FIR को भी नॉर्मल ट्रीट करेगा? एक डेमोक्रेटिक देश में राइट टू इक्वलिटी और इक्वलिटी बिफोर लॉ तो सबके लिए सेम है, तो क्या ग्राउंड रियलिटी में ये सब प्रॉपर काम करते हैं? आज के टाइम में अगर एक न्यूज़ चैनल सरकार के खिलाफ कुछ दिखाया या उससे कुछ सवाल किया, तो क्या उस न्यूज़ चैनल के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? क्या उसको यूं ही फ्रीडम के साथ काम करने दिया जाएगा? आज का टाइम में क्या ED और CBI जैसे ऑर्गेनाइजेशन सरकार से एकदम इंडिपेंडेंस होकर अपना काम करते हैं? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर का मिसयूज करके स्टेट गवर्नमेंट के काम पे टांग नहीं अड़ा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट को जो अपना काम करना चाहिए उसमें भी उसका डोमिनेंस नहीं दिखा रहा है? मैंने जिस टॉपिक पे आपसे सवाल किया, इसका जवाब आप खुद सोचो, और आप खुद सोचो क्या हमारा डेमोक्रेसी सही डायरेक्शन में जा रहा है? वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के लिए हमारे से जुड़े रहिए। थैंक यू।